जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में इंदिरा एकादशी कब है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु सभी एकादशियों में अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महत्व सबसे अधिक माना गया है, क्योंकि यह व्रत पितरों की आत्मा की शांति और उनके उद्धार के लिए विशेष रूप से किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे इंदिरा एकादशी 2025 की तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम, पारण का समय, पितृदोष निवारण उपाय और इस दिन किए जाने वाले तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं साल 2025 में इंदिरा एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार साल 2025 में इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर की रात 12:21 पर और समाप्त होगी 17 सितंबर की रात 11:39 पर। उदय तिथि के अनुसार व्रत 17 सितंबर को ही मान्य रहेगा। इस दिन पुनः वसु नक्षत्र और परीख योग का संयोग बन रहा है, जो इस व्रत को और भी विशेष बनाता है। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:20 तक। प्रातः संध्या शाम 4:57 से 6:07 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:18 से 3:07 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:24 से 6:47 तक। व्रत का पारण 18 सितंबर को किया जाएगा। पारण का समय रहेगा सुबह 6:07 से 8:34 तक। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी पूजा विधि। इंदिरा एकादशी पर पूजा के लिए एक साफ चौकी पर विष्णु जी की मूर्ति स्थापित कर लें। अब भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और इसी रंग के फूल और मिठाई भी चढ़ा दें। प्रभु के समक्ष दीप धूप जला लें और एकादशी की कथा का पाठ करें। इसके बाद पितरों के समक्ष भी दीप जलाएं और सुख शांति की कामना करें। इसके बाद विष्णु जी की आरती करें और अगले दिन व्रत के पारण के बाद जरूरतमंदों को दान करें। चलिए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के नियम। शास्त्रों में इंदिरा एकादशी के व्रत के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है। मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करने वाले मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। इसके साथ ही इस व्रत को न रखने वालों को भी चावल नहीं खाने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। ऐसे में इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होने की मान्यता है। एकादशी के दिन वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। इस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन महिलाओं का अपमान करने से व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होती है। मान्यता है कि इस दिन महिलाओं का अपमान करने वालों को कष्टों का सामना करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन मंदिरा पान का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने वाले जातक को जीवन के कष्टों का सामना करना पड़ता है। आइए अब जानते हैं पितृदोष निवारण के उपाय। यदि कोई जातक पितृदोष से पीड़ित है तो इंदिरा एकादशी उस दोष से मुक्ति पाने का सबसे उत्तम अवसर है। व्रत और पूजा। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान शालिग्राम और भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में तुलसी दल, फूल, फल और पंचामृत जरूर चढ़ाएं। श्राद्ध और तर्पण। इस दिन पितरों का श्राद्ध करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध करने में सक्षम हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण से विधि पूर्वक श्राद्ध करवाएं। अगर ऐसा संभव ना हो तो तर्पण जल अर्पित करना कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पितरों की शांति के लिए इस दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन
कराना बहुत शुभ होता है। भोजन में खीर और पूड़ी जैसी चीजें शामिल करें। दान पुण्य। इस दिन अनाज, कपड़े या धन का दान करना भी बहुत लाभकारी होता है। गाय को चारा खिलाना भी पुण्य का काम है। स्तोत्र का पाठ। अगर आपको पितृदोष महसूस होता है तो इंदिरा एकादशी के दिन पितृ स्तोत्र या गरुड़ पुराण का पाठ करना भी बहुत फलदायी होता है। यह पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है। चलिए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी पर तुलसी से जुड़े उपाय। इंदिरा एकादशी पर तुलसी से जुड़े उपाय करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। आर्थिक तंगी की समस्या के लिए। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इंदिरा एकादशी का दिन उत्तम माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी की जड़ को पीले कपड़े में बांध लें। इसके बाद इसे मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने रखें। कुछ समय बाद इसे तिजोरी में रखें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन में अपार वृद्धि होती है। जीवन में सुख शांति के लिए। जीवन के दुख और संकट से छुटकारा पाने के लिए इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी के उपाय करें। इस दिन पूजा अर्चना करने के बाद तुलसी के पौधे में गन्ने का रस अर्पित करें। तुलसी माता से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। इस दौरान व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और सदैव अन्न धन से भंडार भरे रहती हैं। साथ ही रुके हुए काम भी पूरे होते हैं। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व क्या है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और तर्पण करने वालों के पितरों के पापों का नाश होता है। वहीं इस दिन व्रत करने से न केवल साधक की हर मनोकामना पूरी होती है बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से किसी कारण से नरक में पड़े पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं इस व्रत को करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी इंदिरा एकादशी 2025 की संपूर्ण जानकारी। अगर आप भी पितृदोष से मुक्ति और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस व्रत को अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।